क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही क्यों है? कुछ लोग बहुत सफल होते हैं, हर काम में उन्हें जीत मिलती है, अच्छा पैसा, बढ़िया रिश्ते, स्वास्थ्य भी बेहतरीन। वहीं कुछ लोग लगातार परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है जैसे जिंदगी ठहर गई है। क्या किस्मत ही सब कुछ तय करती है? नहीं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि असली चाबी आपके ही दिमाग में है। आपके विचार, आपकी सोच, आपकी कल्पना ही आपकी किस्मत बनाती है। यही इस किताब की सबसे बड़ी बात है। यह किताब हमें बताती है कि अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम अपनी जिंदगी में ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो अब तक नामुमकिन लगते थे। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है पैसा कमाने के लिए, सुख पाने के लिए, खुश रहने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली दौड़ तो अंदर चल रही है, आपके विचारों के बीच। आज लोग बाहर की दुनिया को बदलने में लगे हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बाहरी दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलनी होगी। इसलिए यह किताब आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी उस समय थी जब पहली बार छपी थी। क्योंकि आज भी लोग डिप्रेशन, चिंता, हार, तनाव और रिश्तों की उलझनों से जूझ रहे हैं, और इसका हल बाहर नहीं बल्कि अंदर छुपा है, आपके अपने दिमाग में। जोसेफ मर्फी कोई जादूगर नहीं थे। वे एक लेखक, शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी यह समझाने में लगा दी कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी हर चीज पर असर डालता है। आपका स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ते, करियर और यहां तक कि आपका भाग्य भी। वे कहते हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों, विश्वास और कल्पनाओं से भर देंगे, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कोई तर्क या कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक शक्ति है जिसे हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया है और चमत्कार देखे हैं। इस किताब का मकसद सिर्फ विचार देना नहीं है, यह कोई आम ज्ञान की बातें नहीं है। इस किताब का असली लक्ष्य है आपके भीतर छुपी ताकत को जगाना। ताकत जो आपको हर दिन, हर समस्या, हर डर, हर असफलता से ऊपर उठा सकती है। यह किताब आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों से खुद को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को नया रास्ता दे सकते हैं और अपने जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। यह कोई धार्मिक किताब नहीं है, लेकिन यह आपको विश्वास देना चाहती है खुद पर, अपने मन पर और अपने भविष्य पर। अगर आपने जिंदगी में कभी हार महसूस की है, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, अगर आप परेशानियों में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको हिम्मत देती है, विश्वास देती है और सबसे बड़ी बात, रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो आपके अंदर से शुरू होता है, आपके विचारों से। और जब यह रास्ता साफ होता है तो दुनिया भी बदलने लगती है। तो आइए इस किताब की यात्रा शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। इसे अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपके दिमाग के चमत्कार आपके जीवन की हकीकत बनते हैं। चैप्टर 1, द माइंड योर ग्रेटेस्ट पावर। आपका सबसे बड़ा दोस्त, सबसे गहरा दुश्मन और सबसे रहस्यमय ताकत सब एक ही जगह है, आपका माइंड। लोग सोचते हैं कि पैसा, ताकत या भाग्य जिंदगी बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सोच ही असली खिलाड़ी है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। और इस सोच का खेल सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होता, यह आपके माइंड के दो हिस्सों में चलता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिसे आप अभी सोच रहे हैं। यह वही है जिससे आप पढ़ते हैं, निर्णय लेते हैं, सवाल पूछते हैं। यह तार्किक है, सीमित है और हर पल बदलता रहता है, लेकिन इसका असर सीमित है। अब आइए उस हिस्से की बात करें जो असली चमत्कार करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह आपकी सभी आदतों, भावनाओं, यादों और विश्वासों का खजाना है। यह चुपचाप आपकी हर सांस, हर दिल की धड़कन और आपकी पूरी दुनिया का निर्माण करता है। यह बिना सवाल पूछे आपकी हर बात को सच मान लेता है, चाहे वह सही हो या गलत। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं नाकामयाब हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को पकड़ लेता है और आपके लिए ऐसा ही जीवन तैयार करने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जैसा बार बार सोचते हैं, वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड कंप्यूटर की तरह है,
आप जो प्रोग्राम डालेंगे वही चलेगा। जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं और उसे दोबारा प्रोग्राम करते हैं। यहीं से असली चमत्कार शुरू होता है। मर्फी कहते हैं कि आपकी हर समस्या का हल आपके अंदर है, बस आपको अपने अंदर की भाषा बदलनी है। अगर आप हर दिन अपने माइंड को कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं प्यार के लायक हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानने लगता है और फिर वह ऐसे मौके, लोग और परिस्थितियां आपके सामने लाता है जो आपकी इन बातों को सच साबित करें। चैप्टर 2, फेथ एज अ मेंटल फोर्स। जब हम फेथ या आस्था शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग इसे धर्म या पूजा से जोड़ देते हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी की नजर में फेथ कोई धार्मिक चीज नहीं है। यह एक मानसिक शक्ति है, एक ऐसा यकीन जो आप अपने माइंड में पैदा करते हैं और जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मर्फी कहते हैं कि फेथ यानी वह सोच जिसमें संदेह की कोई जगह नहीं होती। आप जो चाह रहे हैं उस पर बिना डरे, बिना डगमगाए पूरा भरोसा, यही सच्ची फेथ है और यही फेथ आपके सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। फेथ का सीधा मतलब है आप जो चाहते हैं उसे पूरी तरह से माइंड में सच मान लेना, भले ही आपकी आंखों के सामने अभी वह चीज नजर ना आ रही हो। यह एक तरह की मानसिक घोषणा है। मैं जानता हूं कि यह होगा क्योंकि मैं इसे मान चुका हूं। मर्फी इसे एक मानसिक आदेश की तरह मानते हैं जो जब बार बार सबकॉन्शियस में डाला जाता है तो वह उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह पकड़ लेता है और आपकी हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। अगर आप यह कहते हैं कि मुझे यकीन है मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से डर और शक भरा है, तो आपका सबकॉन्शियस उस डर को ही पकड़ता है। लेकिन अगर आप शांत मन से पूरे विश्वास के साथ कहते हैं मैं सफल हूं, यह पहले ही तय है, और इसे बार बार दोहराते हैं, तो यह बात गहराई में जाकर असर करती है। माइंड को शब्दों से नहीं, विश्वास की एनर्जी से फर्क पड़ता है। हर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा जो यह तय करता है कि वह क्या सोचता है, क्या हासिल कर सकता है और कैसे व्यवहार करता है। माता पिता की बातें, समाज की धारणाएं, असफलताओं के अनुभव सब मिलकर यह तय करते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह ब्लूप्रिंट बदला जा सकता है और उसका सबसे तेज तरीका है फेथ। जब आप किसी नई बात पर विश्वास करना शुरू करते हैं, जैसे मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं या मैं स्वस्थ हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पुरानी फाइलों को हटाकर नई फाइलें लिखने लगता है। यह प्रक्रिया दिखने में धीमी लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। फेथ वह औजार है जिससे आप अपने पुराने माइंड सिस्टम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हर बार जब आप खुद से कह रहे हैं मुझे पता है यह होगा, तो आप अपने माइंड की मशीनरी को नया कमांड दे रहे हैं। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में कई सच्ची कहानियां शेयर की हैं। जैसे एक व्यक्ति था जो नौकरी के लिए महीनों से परेशान था। वह हर जगह रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन मर्फी ने उसे सिर्फ एक काम करने को कहा, हर सुबह और रात यह वाक्य दोहराना, मेरी पसंद की नौकरी पहले ही तय है, मैं हर दिन उसके और करीब जा रहा हूं। उसने बिना रुके यह 21 दिन तक किया और अचानक एक दिन उसे एक कंपनी से कॉल आया जहां उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया था और उसे वह नौकरी मिल गई। ऐसे ही एक महिला जो कैंसर से जूझ रही थी, उसने अपने माइंड में रोज यह चित्र बनाना शुरू किया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है, हंस रही है, भाग रही है और डॉक्टर्स कह रहे हैं आप पूरी तरह ठीक हैं। उसने फेथ को अपनी दवा बना लिया और कुछ ही महीनों में उसकी रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। वह वाकई ठीक हो चुकी थी। ऐसे उदाहरण यह साबित करते हैं कि फेथ कोई कल्पना नहीं, क्रिया है। जब आप पूरे दिल से किसी चीज पर यकीन करते हैं तो आपकी एनर्जी, माइंड और पूरा शरीर उस दिशा में काम करने लगता है। फेथ कोई उम्मीद नहीं है, यह विश्वास की क्रिया है। जब आप किसी चीज को पूरी सच्चाई की तरह मान लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करता है और आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। फेथ संदेह को नहीं, सत्य की भावना को बुलावा देता है। मर्फी का संदेश साफ है, जो आप विश्वास से सोचते हैं वही आपकी सच्चाई बनती है। आप जितना ज्यादा विश्वास से सोचेंगे उतनी तेजी से आपका माइंड उस सोच को हकीकत में बदल देगा। इसलिए डरिए मत, सोचिए, विश्वास कीजिए
और माइंड को वह निर्देश दीजिए जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई तक ले जा सके। चैप्टर 3, रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान गरीबी में पैदा होकर अरबपति बन जाता है तो कोई अमीर होकर भी हमेशा असफल रहता है? इसका राज बाहर नहीं अंदर होता है, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग में। जोसेफ मर्फी मानते हैं कि हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होता है। जो चीजें हम बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं, वही हमारे अंदर गहराई से बैठ जाती है और हमारी हकीकत बन जाती है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज बार बार गलत हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस में कोई पुराना नकारात्मक प्रोग्राम एक्टिव है। अच्छी खबर यह है कि इस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है और इसके लिए मर्फी ने 3 जबरदस्त हथियार दिए हैं: रेपिटेशन, ऑटो सजेस्शन और विजुअलाइजेशन। पहला, रेपिटेशन। दोहराव में है ताकत। जो चीज आप बार बार सोचते हैं वही अंत में आपका विश्वास बन जाती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अगर आप रोज कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका माइंड उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं काबिल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आप धीरे धीरे अपने माइंड की पुरानी सोच को मिटाकर एक नई सोच लिख रहे हैं। दोहराव यानी सेम पॉजिटिव थॉट को बार बार बोलना, सोचना या लिखना, यह नया बीज आपके सबकॉन्शियस में डालने जैसा है। और जैसे बीज को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही सोच को कंसिस्टेंसी चाहिए। दूसरा, ऑटो सजेस्शन, स्वयं को दिए गए आदेश। ऑटो सजेस्शन का मतलब है आप खुद को जो सुझाव देते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाता है। जब आप बार बार अपने माइंड को कोई बात कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्वस्थ हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक आदेश की तरह मानने लगता है। सुनने में यह बातें छोटी लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें फीलिंग के साथ दोहराया जाए, जैसे आप सच में उस स्थिति में हैं, तो असर बहुत गहरा होता है। मर्फी कहते हैं आपके द्वारा खुद को दिए गए सुझाव धीरे धीरे आपके माइंड में गहराई से उतर जाते हैं और वही आपकी हकीकत बनाते हैं। तीसरा, विजुअलाइजेशन यानी अपने माइंड में वह तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खुद को सफल होते हुए देखिए। अपने माइंड की स्क्रीन पर देखिए कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं। जितनी ज्यादा साफ और भावनात्मक यह तस्वीर होगी, उतना ज्यादा असर होगा। सबकॉन्शियस को भाषा से ज्यादा इमेजेस और फीलिंग्स समझ आती हैं। जब आप कोई तस्वीर माइंड में बार बार बनाते हैं तो सबकॉन्शियस उसे पहचानने लगता है और फिर उसी के मुताबिक आपके व्यवहार, फैसले और परिस्थितियां खुद बदलने लगती हैं। चौथा, एफर्मेशंस। सही तरीके से कहें तब असर करें। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य जो आप खुद से कहते हैं। लेकिन एफर्मेशंस तभी काम करती हैं जब वे प्रेजेंट टेंस में हों। मैं अमीर बनूंगा नहीं, मैं अमीर हूं, वे भावना के साथ कही जाएं, सिर्फ शब्दों से नहीं।